आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी इस्लाम। आपके साथ मैं हूं शबनम हसन। हमारी खास पेशकश तालिबान रिटर्न्स में आप सभी का इस्तकबाल है। दिन ब दिन तालिबान के अफगानिस्तान में हमले की खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हो रही है। यूं तो अमेरिका की फौज अफगानिस्तान से वापस जा रही है, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अफगानिस्तान की हिमायत में अमेरिका हवाई हमले कर रहा है, तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर अफगानिस्तान में रिटर्न्स तालिबान का खात्मा कैसे मुमकिन है। 150 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च, करीब 2.5 लाख लोगों की मौत, छह 1000 से ज्यादा फौजियों की शहादत, $10 लाख से ज्यादा फौजी दिव्यांग, लेकिन बेनतीजा रही 20 साल की जंग। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न। अफगानिस्तान में लौट आया तालिबान। अफगानिस्तान में इस वक्त तालिबान की दहशत बढ़ रही है। दुनिया भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के बढ़ते असर की वजह से फिक्रमंद है और इस वक्त दुनिया के 3 ममालिक ने तालिबान को लेकर बातचीत चल रही है। चीन, हिंदुस्तान और अमेरिका में चल रही इस बातचीत में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के बढ़ते असर से कोई फिक्रमंद है तो कोई मुल्क तालिबान से दोस्ती करके अपने मफाद साधने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान से लौट रहा है और तालिबान का अफगानिस्तान में कब्जा और असर बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच दुनिया में तालिबान के हर कदम पर तबादला ख्याल जारी है। अमेरिका, चीन, भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक अफगानिस्तान के हालात पर करीबी से नजर बनाए हुए हैं और अफगानिस्तान में बदलते जोड़ तोड़ के हिसाब से हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। तालिबान पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान अमेरिका की मुज़ाकरात, चीन तालिबान की मुज़ाकरात, अमेरिका पाकिस्तान की मुज़ाकरात। इस वक्त अमेरिका के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन हिंदुस्तान दौरे पर हैं। वहीं तालिबान का वफ्द पहली बार चीन पहुंचा है। इधर पाकिस्तान के NSA और ISI चीफ तालिबान पर मुज़ाकरात करने के लिए अमेरिका में मौजूद थे। एंटनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तान के वजीर खारजा S जयशंकर के साथ मुज़ाकरात की तो क्वाड के साथ अफगानिस्तान और तालिबान भी चर्चा का बड़ा मुद्दा था। हिंदुस्तान के साथ बातचीत में अमेरिका ने वाज़ेह किया कि उसकी मौजूदगी अफगानिस्तान में बरकरार रहेगी और तालिबान ताकत से अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं कर सकता। Even as we withdraw our forces from Afghanistan and NATO and others withdraw their forces, we remain very much engaged in Afghanistan. We have not only a strong embassy there, but also important programs that continue to support Afghanistan. इस बीच अमेरिका के अफगानिस्तान से लौटने के बाद चीन में पहली बार तालिबान के कदम पड़े हैं। मुल्ला ब्रादर की क़यादत में चीन पहुंचा तालिबान का वफ्द। तालिबानी लीडरान की चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ मुलाकात हुई। तालिबान का यकीन चीन के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं। चीन ने तालिबान से दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक तर्क करने को कहा। उइगर मुसलमान तंजीम ETIN से भी तालिबान को ताल्लुक तर्क करने को कहा। चाइना को सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर तालिबान सक्सीड कर गया अफगानिस्तान में और शारिया रूल वगैरह का मैग्नेट खड़ा हो गया अफगानिस्तान में, उसके चलते शिनजियांग प्रोविंस और उइगुर में भी जो मुसलमान हैं उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, उनको जोश आएगा और हो सकता है तालिबान
अपनी आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट कर दें वहां पर। इधर अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के बीच पाकिस्तान के कौमी सलाहकार मोईद यूसुफ और ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद अमेरिका पहुंच गए हैं। पाकिस्तान पर मुसलसल तालिबान की मदद करने का इल्जाम लग रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान में अमन और काबुल पर तालिबान के कब्जे को रोकने के लिए अमेरिका पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहा है। तालिबान दुनिया के दीगर ममालिक से बातचीत के दौरान अलग रुख अपनाता है, लेकिन अफगानिस्तान में उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर तालिबान को रोका नहीं गया तो अफगानिस्तान में पुराना सियाह दौर लौटना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के तालिबान प्रेम की। ये बात तो अब सारी दुनिया जान गई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है, लेकिन अब इमरान खान का तालिबान प्रेम खुलकर सामने आ गया है। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान की क्रूरता बढ़ रही है, दूसरी तरफ इमरान खान ने तालिबान के आतंकवादियों को आम नागरिक बता दिया है। तालिबान प्रेम में इमरान खान इस तरह से डूबे हुए हैं कि उन्होंने अफगानिस्तान में सारी गड़बड़ी के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। अफगानिस्तान में तालिबान के हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। तालिबान के हथियारबंद दहशतगर्द धीरे धीरे काबुल के करीब पहुंच रहे हैं। इस दौरान तालिबान के दहशतगर्द अफगान फौजियों और अमेरिका के मुआविन के साथ साथ सहाफियों और आम लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान को तो तालिबान में कोई ऐब नजर ही नहीं आता। बड़े बड़े हथियार लेकर दहशत फैलाने वाले, बेकसूरों का खून बहाने वाले तालिबानी दहशतगर्द इमरान खान को आम शहरी लगते हैं। There are camps of 500,000 people. Taliban are not some military outfit. They are normal civilians. And if there are some civilians in these camps, how is Pakistan supposed to hunt these people down? दरअसल पाकिस्तान की पुरानी परेशानी रही है कि पहले वो दहशतगर्द को तकसीम करके देखते हैं, अब वो तालिबान के दहशत को बांट कर देख रहे हैं। जो उसके मफाद में है वो अच्छा तालिबान, जिससे उसे खतरा वो बुरा तालिबान। अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसका पाकिस्तान के अंदर जो तालिबान है इनसे आपस में कोई तालमेल ज्यादा नहीं है। वो तालिबान और पाकिस्तान के अंदर का तालिबान अलग है, इनका अभी तक तालमेल नहीं है। बल्कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है पाकिस्तान को। डर ये है कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान ने अगर पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट कर दिया तो पाकिस्तान की सरकार के तो और बुरे हाल हो जाएंगे। राइट। ऐसे में जब इमरान खान को तालिबानी दहशतगर्द आम शहरी नजर आते हैं तो उनकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। अब जरा इमरान खान का ये मौक़िफ़ भी सुनिए कि किस तरह वो अफगानिस्तान में तालिबान के तशद्दुद को जायज ठहरा रहे हैं और मुआहदे से पीछे हटने वाले तालिबान का बचाव कर रहे हैं। When there were 150,000 NATO troops in Afghanistan, that was the time to go for a political solution. But once they had reduced the troops to barely 10,000, and then when they gave an exit date, the Taliban thought they had won. And so therefore it was very difficult for now to get them to compromise. दरअसल ये सारे बयान इमरान खान के अफगानिस्तान में पर्दे के पीछे चल रहे खेल का हिस्सा हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर मुसलसल इल्जामात लगा रहा है, जिसके मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। इमरान खान ने 10,000 जिहादी अफगानिस्तान में भेजे। तालिबान के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से मिल रहे हैं तालिबान को हथियार। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल अंदरूनी बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, हम सब जानते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन बदतर है, देश के अंदर भी आतंक है उसके, डेफिनेटली यस, राइट। कहीं कुछ चल नहीं रहा है तो डिस्ट्रैक्शन करने के लिए भी बहुत अहम है कि भाई देखिए अफगानिस्तान में ये कुछ हो रहा है और तालिबान के साथ मिलके हम अफगानिस्तान में स्थिरता ला रहे हैं। तो अपनी नेतागिरी दिखाना इस्लामिक वर्ल्ड में ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। साफ है जब इमरान खान अफगानिस्तान में तालिबान की मदद कर रहे हैं तो तालिबान उन्हें दहशतगर्दी नहीं संस्कारी ही लगेगा, लेकिन जब ये दहशतगर्द पाकिस्तान को झुलसाएगा तो उसे तालिबान के ख्यालात बुरे नजर आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। और अब आपके लिए जानना भी जरूरी है कि आखिर अफगानिस्तान में कैसे उथल पुथल होती रही है और गुज़िश्ता 40 साल में इसने अफगानिस्तान को कैसे बदल कर रख दिया। दरअसल इस तब्दीली की शुरुआत 1979 से हुई। ये वो साल था जब अफगानिस्तान में उस वक्त के सोवियत यूनियन की लाल फौज ने एंट्री की। रूस की फौज ने वहां कम्युनिस्ट सरकार बनवाई और एक साल बाद यानी 1980 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की दखल अंदाजी अफगानिस्तान में शुरू हुई। CIA ने अफगानी मुजाहिदीन को पैसा और हथियार दस्तयाब कराए। इसके करीब 10 साल बाद 1989 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा छोड़ दिया। इसके बाद तालिबान ने 1996 में काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल पर कब्जे के साथ ही साबिक सदर नजीबुल्लाह को फांसी पर लटका दिया गया। 2001 में अफगानिस्तान में अमेरिका की एंट्री हुई। अमेरिका की क़यादत वाले इत्तेहाद ने हमला करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि तालिबान रस्मी तौर से मुनहदिम हुआ। इसके बाद तब्दीली करीब 20 साल बाद हुई। अमेरिका और तालिबान ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इस मुआहदे के बाद अमेरिकी अफवाज की वक्त की पाबंदी से वापसी तय हुई। अमेरिका की फौज की वापसी भी शुरू हो गई। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इस साल सितंबर तक अफगानिस्तान से फौजियों की वापसी पूरी तरह से करने की बात कही है और जुलाई से फौजियों की वापसी शुरू हो गई है। इसके साथ ही अमेरिकी फौजियों ने कई एयरफील्ड अफगानिस्तान की फौज को सौंप दिए हैं। हालांकि अमेरिकी फौज की वापसी के साथ ही तालिबान की दोबारा वापसी की आहट सुनाई देने लगी है।